आपको पता है कि बकरीद आने वाली है, मगर अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को बकरीद का मतलब भी मालूम नहीं होगा। बकरीद में जानवरों की कुर्बानी होती है। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे आखिर रीजन क्या है और इसकी कहानी क्या है। वो नबूवत का दौर था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोते वक्त एक ख्वाब देखा, जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम, तुम्हारे नजदीक जो सबसे महबूब, सबसे प्यारी चीज हो, उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का, खास तौर पर नबियों का इम्तिहान लेते हैं, यह जानने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या फिर अल्लाह के दिए हुए तोहफों से। नबी और पैगंबरों के ख्वाब सच्चे हुआ करते थे। वो जो भी ख्वाब में देखें, वो अल्लाह का हुक्म हुआ करता था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखा तो उन्होंने अपनी ऊंटों की झुंड में से 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में ये कुछ ऐसा है जैसे कोई आदमी 100 कीमती गाड़ियां अल्लाह की राह में सैक्रिफाइस करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, मगर उसी रात उन्हें फिर से वही ख्वाब आया। अगले दिन उन्होंने 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, मगर अगली रात फिर वही ख्वाब आया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरा बेटा इस्माइल है। आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआओं के बाद 80 साल की उम्र में औलाद नसीब हुई थी, और वो औलाद थी उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत अजीज थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें उनके ही बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला यह देखना चाहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या फिर अपनी औलाद से। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा से कहा, हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह से तैयार कर दो। हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे को नहलाया, खुशबू लगाई और बहुत ही प्यार से तैयार कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम यह फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, मगर शैतान को यह बिल्कुल भी मंजूर ना था कि कोई अल्लाह की राह में इतनी बड़ी कुर्बानी दे। तो शैतान हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और कहने लगा, इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने ले गए हैं। हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत हैरान हुई, मगर फौरन समझ गईं कि ये अगर अल्लाह का हुक्म है तो यह उनकी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे पास इस्माइल जैसे 1000 बेटे होते तो भी मैं उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा को गुमराह करने में नाकाम रहा तो वो सीधे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया। उसने कहा, तुम्हारे बाबा तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी, ये बहुत बड़ी बात है। अब शैतान आखिरी बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, ये बेटा तो बहुत मनाकर मिला है, अगर इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर शैतान को पत्थर मारे, और यही वजह है कि हज के दौरान आज भी शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, और ये हज के अहम अरकान में से एक है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे मंजूर है, बस मेरे हाथ पांव बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए,
ताकि जब आप छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ न हो और आप ये काम अधूरा न छोड़ दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हाथ पांव बांधे, आंखों पर पट्टी बांधी और जब उन्होंने गर्दन पर छुरी चलाई तो एक आवाज आई। जब आंखों से पट्टी खोली तो देखा कि एक दुम्बा मेंढा जिब हुआ पड़ा है और इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं। तब आसमान से एक आवाज आई, इब्राहीम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, हमने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली है। आपकी ये सुन्नत का क़यामत तक याद रखी जाएगी और हर साल ईमान वाले लोग इस सुन्नत को जिंदा रखेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबादत बना दिया। इसलिए हर मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी पेश करता है। बकरीद पर जो जानवर कुर्बान किए जाते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 1, पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों को। 2, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में। 3, तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बकरीद के इस मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि यही एक मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर से भूखम